कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीने में है हमारी। अल्लाह अकबर। तो ये इतनी आसानी से तो मिट नहीं सकती, बहुत कोशिशें की गई, तो बिल आखिर हरबा ये आया कि हमारी सारी कोशिशें नाकाम हैं। जब सारी कोशिशें नाकाम हैं तो हम कर क्या सकते हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उनके शान में गुस्ताखी कर सकते हैं। तो अब ये जो दौर है उत्तर प्रदेश में, ये पूरे हिंदुस्तान में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरी दुनिया में आप देखें कि दीन पर अंगुष्ठ नुमाई हो रही है और गुस्ताखियाँ हो रही हैं और ये चल रहा है, और मुसलमान इसके जवाब में सड़कों पर आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, जोश दिखा रहे हैं, गुस्सा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जज्बात के साथ कैसे खेला जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है मुसलमानों कि तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। अल्लाह अकबर। 15 सदियों से ये दुश्मनियां चली आ रही हैं और दीन के खिलाफ में कुफ्र हमेशा खड़ा है और वो अपना अटैक करता जाएगा। अटैक नाकाम होगा तो गुस्ताखी करेगा, लेकिन इस गुस्ताखी की सिचुएशन में आपको क्या करना? यही है सवाल आज का, और इसी का जवाब मैं आपकी खिदमत में पेश करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि हुजूर की शान में अगर गुस्ताखी हो रही है तो आपको क्या करना है? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स अपने कमरे के अंदर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कराकर, अल्लाह अकबर, ये कमरे की आपा है जो वीडियो रिकॉर्ड करकर गुस्ताखी करती हैं, ये चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना? आइए इसका जवाब सुनते हैं। क्या करना? जाहिर है ये पहली बार तो नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत हुआ है, इससे पहले भी बहुत हुआ है। तो इससे पहले आज जो भी उलमा मौजूद हैं पूरी दुनिया में, इससे पिछले उलमा बेहतर आलिम, बड़े आलिम थे, ज्यादा जानकारी थी उन्हें। उन्होंने इस सिचुएशन में क्या किया? जब गुस्ताखियां हुई, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी गई, शान में अंगुष्ठ नुमाई हुई, उन्होंने क्या किया? भाई जाहिर है मैं आलिम हूं और आलिम बैठे हैं, लेकिन इमाम आज़म के भी दौर में हुआ होगा, उन्होंने क्या किया? मौला हुसैन के दौर में भी हुआ होगा, उन्होंने क्या किया? ये जश्न गौसुल वरा में आप बैठे हैं, हुजूर गौसे आज़म के दौर में भी हुआ होगा, उन्होंने क्या किया? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के दौर में भी हुआ, उन्होंने क्या किया? क्या हमारा दिमाग उनके दिमाग से ज्यादा आगे काम कर रहा है? पिछले दौर में जब हुआ तो उन्होंने क्या किया? बहुत अलग अलग तारीखें हैं, लेकिन मैं सारी तारीखों की तरफ नहीं जाता, क्योंकि मैं बरेली का मानने वाला हूं। तो अब मैं अपना इस्तिफ्ता बरेली लेकर चलूंगा और इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत से पूछूंगा कि ए बरेली के कलंदर, गुस्ताखियां हो तो हम क्या करें? यही सवाल है। इसके जवाब में हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि जब गुस्ताखी हो, गुस्ताखी करे तो मुसलमानों के लिए कहते हैं कि खुशबाश मुसलमान, खुश अकीदा मुसलमान को गुस्ताख की बातों की तरफ ध्यान देने की क्या जरूरत? उन्हें तो जिक्र नबी में मसरूफ रहना चाहिए। ये बात हजम करना जरा मुश्किल है मुसलमान। कहते हैं कि गुस्ताख अगर सामने से गुस्ताखी करे तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? कहते हैं अगर सामने से गुस्ताखी करे तो मुसलमान क्या करें? कहते हैं मुसलमान करे खामोशी। गुस्ताख अगर सामने से गुस्ताखी करे तो मुसलमान के लिए खामोशी। अच्छा, खामोशी क्यों?
लो जी फरमाते हैं कि गुस्ताख अगर सामने से गुस्ताखी करे तो खामोशी, और अगर पीठ पीछे करे अपने कमरे में बैठकर, अपनी गुफा में बैठकर, अपनी मान में बैठकर हुजूर की शान में गुस्ताखी करे तो क्या करना है? कहते हैं सामने से करे तो खामोशी, पीठ पीछे करे तो फरामोशी, यानी इग्नोर, नो कॉपी पेस्ट, नो मोर फॉरवर्ड। एक क्लिप आई गुस्ताख की, हमने उसे ग्रुप में फॉरवर्ड किया, तो गुस्ताख ने तो अपना काम किया अलियाज़ु बिल्लाह, लेकिन हमने क्या किया? आला हजरत का पैगाम, कहते नहीं, नो फॉरवर्ड। सामने से गुस्ताखी करे, फ्रंट से गाली दे तो खामोशी, पीठ पीछे करे तो फरामोशी। आला हजरत बात समझ में नहीं आई। कोई हमारे सामने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, उन्हें गाली दे और हम खामोश रह जाएं? क्यों? ईमान मर गया हमारा। आला हजरत बहुत गौर किया मैंने, और मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, हवाला पढ़ लूं, अल अम्न वल उला का मुकदमा पढ़ रहा हूं। आला हजरत का रिसाला है। क्यों खामोश? क्यों खामोशी? दुनिया में कहर ना मचा दे हम? नहीं, सामने से गुस्ताखी करे, खामोशी। हम सड़कों पे आके आग न लगाएं, बसें न जलाएं, दीन ने सिखाया, आला हज़रत ने सिखाया। नहीं, सामने से करे खामोशी, पीठ पीछे करे फरामोशी। सामने से खामोशी, पीठ पीछे फरामोशी। खामोशी क्यों? क्या वजह है खामोशी? बहुत गौर किया, रिसाले में ये बात मज़कूर नहीं, बहुत गौर किया तो मुझे समझ में आई बात कि दुश्मन ने तो अपनी दुश्मनी निभाने की सारी कोशिशें की, पूरी हद लगा दी अपनी। अब वो कुछ कर नहीं सका, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो गाली दे रहा है। आप उसे समझाओ, ये बात सुनो भाई, गाली मत दो, गाली देना गंदी बात। वो सुनेगा? नहीं सुनेगा ना? नहीं सुनेगा वो और गाली देगा, वो और गाली देगा। उसे समझाना बेकार है, गाली देने वाले इंसान को समझाना बेकार है, और उसकी तरह उसे गाली देना, तो फिर उसमें और आप में फर्क। लिहाजा क्योंकि वो सुनने नहीं आया, वो गाली, वो गुस्ताखी करने आया। तो ये आम मुसलमानों के लिए पैगाम है कि खामोशी और पीठ पीछे करे तो फरामोशी। ठीक है, आला हज़रत बात समझ में आ गई। खामोशी और फरामोशी, यानी सामने से करेगा तो खामोश रहेंगे, पीठ पीछे करेगा तो इग्नोर कर देंगे। लेकिन फिर हम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? सड़कों पे नहीं आएंगे, अनशन नहीं करेंगे, नारे नहीं लगाएंगे, वबाल नहीं करेंगे, दुनिया को नहीं दिखाएंगे, आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर नहीं चलेंगे? क्या करना है? वही दो बात, सामने से करे तो खामोशी, पीठ पीछे करे तो फरामोशी। तो हम करें क्या? कहते हैं सामने से वो गुस्ताखी करे तो तुम्हारे लिए है खामोशी, पीठ पीछे करे तो फरामोशी। और तुम्हारा अपना अमल क्या है कि जिक्र मुस्तफा में गरम जोश। हाँ हाँ, नारे तकबीर। एक एक शख्स हाथ उठाकर इस्तकबाल करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती, करिया करिया, हुजूर सैयद आकिल मियां साहब किबला। जिक्र मुस्तफा में गरम जोश, ये है हमारा काम। क्यों? क्योंकि गुस्ताख ने तो गुस्ताखी कर दी, वो अपना काम कर गया। लेकिन हम मुसलमानों की पाक ज़बान किसी नुत्फ़े नामालूम का जिक्र करने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात। तो हम अपनी महफिलों में उस गुस्ताख की गुस्ताखी को नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम अपने नबी का जिक्र बढ़ाएंगे, कसरत करेंगे, उसमें
शिद्दत कीजिए, कसरत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हैं? ये काम हमारा है। क्यों? क्योंकि अब गुस्ताख तो गुस्ताख है, चाहे अंदर के हो चाहे बाहर के हो। हैं? बहुत पर्दे ही में बात चलाता हूँ। गुस्ताख तो गुस्ताख। तो एक ने गुस्ताखी की आला हजरत के दौर में, क्या कहा नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भैया करते हैं। तवज्जो है, ऐसे करो जैसे बड़े भैया की ताज़ीम की जाती है। माज़अल्लाह। अहमद ने कहा, अच्छा मुल्ला जी, बड़े भैया कहता है, बड़े भैया कहेगा तू गुस्ताखी करेगा, ये कहेगा, तो अब तू देख मैं क्या कहता। अब तू देख, उसने एक गुस्ताखी की ना, एक गुस्ताखी की, बड़ा भैया कहा। अब तू देख मुल्ला जी, अहमद रजा क्या कहता है, बरेली का कलंदर क्या कहता है। क्या कहोगे अहमद रजा? कहते हैं सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, क्या 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 कहूं तुझे। वो तो कह गया, अब आप क्या कहोगे? कहते हैं क्या क्या कहूं तुझे, क्या क्या कहूं तुझे, क्या कहोगे अहमद रजा? कहते हैं यूं कहूंगा, सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब दहन फूल, बदन फूल, जकन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रहा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और फूल। और आखिर में कहते हैं कि सबा वो चले, सबा वो चले, कि बाग फले, वो दिल हो भले, वो फूल खिले, कि मेरे दिन हो भले, ताकि लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। अल्लाह, समझ में आया क्या कहेगा? समझ में आया क्या कहेगा? क्या मांग लिया पता नहीं चला ना। सबा वो चले, बहुत 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 बारीक बात। अहमद रजा का इश्क देखो, क्या तारीफ की हुजूर की। नात लिखी, नात लिखी और आखिर में क्या मांग लिया पता चला? नहीं पता चला ना। कहा सबा वो चले, यानी वो हवा चले के बाग फले। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के यहाँ बेटियां ही बेटियां थी। अब जिसके घर में औलाद ना हो वो अहमद रजा से एक तावीज सीख ले। कहा क्या बात चल रही थी और कहा क्या बात आ गई, लेकिन बात आ गई तो बताता चलूं कि क्या मांग लिया। तावीज जिसके घर में औलाद ना हो अहमद रजा से एक तावीज सीख ले। क्या तारीफ की, पूरी नात लिखी, आखिर में कहा सबा वो चले के बाग फले। क्योंकि मुफ्ती आज़म हिंद के घर में भी सिर्फ बेटियां थी और हुज्जतुल इस्लाम के घर में भी सिर्फ बेटियां थी। अब जब बेटियां ही हैं तो नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वो तो गुस्ताखी करके चला गया। अब मुझे जिक्र नबी की महफिल सजानी है, तो जब तक मैं हूँ मैं सजाऊंगा, मेरे बाद मेरे बेटे सजाएंगे, लेकिन उनके बाद नस्ल खत्म हो जाएगी तो कौन सजाएगा? और मेरा इरादा तो यह है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम हैं। ये इरादा रखता हूँ तो या रसूल अल्लाह खानदान में पोता चाहिए, पोता चाहिए। तो दुआ की सबा वो चले के बाग फले। कौन सा बाग? गुलशन रजा, खानवादा रजा, चमनिस्तान रजा बाग फले हैं, वो फूल खिले कि मेरे दिन हो भले। वो फूल खिले कि मेरे दिन हो भले।
अल्लाह अकबर। अब हुजूर से हुजूर की नात लिख के आखिर में कोई मुद्दा रख दो तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वहां से न मिले मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। मांग लिया पोता मांग लिया, जब पोता मांग लिया तो खूबसूरत हुज्जतुल इस्लाम के यहाँ खूबसूरत जिलानी मियां की पैदा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिन्हें दुनिया इब्राहिम रजा खान और उन्हीं इब्राहिम रजा खान के बेटे हैं हजरत इस्माइल रजा खान, जिनका मशहूर और मारूफ नाम मौलाना शाह अख्तर रजा खान फाजिले बरेलवी ताजुश शरिया फख्रे अजहर है। जिंदाबाद। ये नात के खानदान बढ़ गया। बहुत देर तो नहीं बोर तो नहीं हो ना आप हैं? तो बात मुकम्मल करूँ ना के वो तो गुस्ताखी करके चला गया, तो दुआ की सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले कि मेरे दिन हो भले। लेकिन अल्लाह अकबर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना की तफसीर भी जहन में थी, तो एक लाइन में दुनिया अगर मांगी है तो दूसरी लाइन में आखिरत मांग ली। ये जब फूल खिलेगा और चमनिस्तान रजा आगे बढ़ेगा तो मैं इन सब के साथ लिवा के तले, लिवाउल हम्द, मैदान महशर में जो झंडा हुजूर का होगा, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, ताकि मैं यहाँ तो तारीफ कर ही रहा हूँ, वो तो गुस्ताखी कर रहा है, मैं यहाँ नात लिख रहा हूँ, हुजूर की तारीफ करता जाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो यही नहीं करूंगा, आखिरत तक करूंगा, लिवा के तले तक करूंगा हुजूर की तारीफ। क्यों कर रहे हो मदरसा ये तारीफ? क्या तुम्हारा जिम्मा है भाई? पूछने वाली बात है, क्यों तारीफ कर रहे हो हुजूर की? तो कहते हैं जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। किसका खाते हो, किसका गाते हो? तो कहते हैं ये हम जो इस दुनिया में आए हैं ना, ये हुजूर के लिए आए हैं, हुजूर के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। कहा कैसे? कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जमा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। अब मैं हुजूर की तारीफ और ऐसी तारीफ की आए बहुत लोग कहने कि अहमद रजा मेरी तारीफ कर दो। कहते हैं मेरा दीन पा रहे नान है, और कहा मेरे अल्फाज मेरी जिंदगी। और वही बात पोते ने दोहराई, पर पोते ने दोहराई, हुजूर ताशरिया ने भी कहा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। यानी हमारी जिंदगियां जो है वो नबी की अता करता है, हमारी जिंदगियां जो है वो नबी के लिए। दादा ने भी वही बात की, पोते ने भी वही बात की। अल्लाह अकबर। ऐसा कुश्ते इश्क़ रसूल था बरेली का कलंदर के उसकी जिंदगी भी नबी के लिए वक्फ। मुशायरा होता है, हैं? अभी नात पढ़ी जाएगी तो आप दाद देंगे, आप बात करेंगे, आप उन्हें खुश हो जाएंगे तो वाह वाह करेंगे। लेकिन वो ऐसा कुश्ते इश्क़ रसूल कि जिसकी वाह भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए वक्फ है। क्या कहते हैं? कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये तो हम दान देते हैं मुशायरे में लोगों को, लेकिन उसकी वाह भी नबी के लिए मौकूफ है। एक बार की वाह मौकूफ थी, लेकिन आगे देखता हूँ जब डबल डबल वाह करने का मन किया तो वो भी नबी के लिए मौकूफ कर दी। कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, यूं तारीफ की
यूं तारीफ की हुजूर आला हजरत ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ऐसा आशिक़ रसूल के गमी में भी नबी की तारीफ करता है। बेटा चाहिए, पोता चाहिए तो नबी की तारीफ कर देता है। भाई का विसाल होता है तो मरसिया नहीं लिखता, बल्कि नबी की तारीफ में नात लिखता है। क्या नात लिखी? घर में मैयत रखी हुई है, अल्लाह अकबर अहो बका नहीं कर रहा है, बल्कि नबी का जिक्र, क्योंकि उसने गुस्ताखी की थी। तूने एक गुस्ताखी की ना, क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहोगे अहमद रजा। कहा सारी जिंदगी जो है अब नबी का जिक्र, सारी जिंदगी जिक्र करूंगा। यानी पोता चाहिए, पोता, लेकिन जिक्र नबी का करूंगा। अल्लाह अकबर। घर में मैयत रखी है हसन रजा खान की, भाई की, उस वक्त भी नात लिख रहे हैं। क्या नात लिखी? आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, पूरी नात लिखी। आखिर में लिखते हैं क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहोगे अहमद रजा, क्या 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 कहोगे। तो कहते हैं कि करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन जो है वो पा रहे ना नहीं। और कहते हैं कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, अल्फाज छोड़ो, अल्फाज छोड़ो, घर बार छोड़ो, जान माल छोड़ो, इज्जत आबरू छोड़ो, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। न बस एक जान दो जहां, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हेलो, तो सामने गुस्ताख सामने से गुस्ताखी करे तो खामोशी, पीठ पीछे करे तो फरामोशी। और अपना काम क्या है? अपनी महफिलों में जिक्र मुस्तफा में गरम गरम। गुस्ताख सामने से गुस्ताखी करे तो खामोशी, पीठ पीछे करे तो फरामोशी। और अपनी महफिलों में जिक्र मुस्तफा में गरम जोशी, ऐसी गरम जोशी, ऐसी गरम जोशी जैसी हमें इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने सिखाई। क्योंकि गुस्ताख को एक सलाम से या नबी सलाम अलैहि, एक सलाम से परेशानी थी ना। क्या यार नबी का तो इंतकाल हो गया है, पहले अब तुम अस्सलाम अलैकुम मुर्दा से कहते हो, जिंदा से कहा करो। कहते हैं जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाहु अकबर, जिंदा है नबी, नबी जिंदा है तो मैं सलाम भेजूंगा। तुझे एतराज है ना, एक सलाम से एतराज था, अब तू देख क्या क्या कहोगे अहमद रजा, क्या क्या कहोगे। अब देखो मुल्ला जी क्या कहता है अहमद रजा। कहते हैं एक सलाम से परेशानी थी ना, एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, बल्कि अब मैं लाख। क्या कहने? कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत में लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। अच्छा नबी को मैं सलाम कर रहा था, तुझे प्रॉब्लम है ना, नबी को सलाम करने से प्रॉब्लम थी ना, तो सुन, हमने सलाम भेजा नबी को, एक नहीं लाख लाख भेजा। और आगे बढ़ के कहते हैं तुझे प्रॉब्लम थी नबी को सलाम भेजने से, अब तो जिसको जिसको नबी से निस्बत है मैं उन सबको सलाम भेजूंगा। यहाँ तक के सिर्फ नबी को भी नहीं, या रसूल अल्लाह सिर्फ ये सलामती आपके लिए नहीं बल्कि आपकी तमाम उम्मत के लिए है। कहते हैं एक मेरा रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत में। वाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो आप बैठे हैं
शाह की सारी उम्मत, आप सबको अहमद रजा ने सलाम। एक नहीं लाख लाख पे बड़ी परेशानी थी कि मुल्ला जी एक बार में एक सलाम हो सकता है ना, लाख कैसे होगा? एक बार में एक ही कर्ज अदा करोगे ना, एक ही पैसा से लाख कैसे कर दोगे? हमने कहा अच्छा मुल्ला जी कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख। अच्छा मुल्ला जी तुम लाख शुक्र एक बार में कैसे अदा कर देते हो? और मुल्ला जी क्या हाल, सब खैरियत? अल्लाह का करोड़ों एहसान है। यही एतराज करने वाले मुल्ला, करोड़ों एहसान एक बार में कैसे? कहा करोड़ का मकसद करोड़ नहीं, दिल की गहराई बताना मकसद है, दिल के जज्बात है अल्फाज में पिन्हा हो जा रहे हैं। अच्छा मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा तू अपने लिए मसला अलग, अहमद रजा के लिए अलग हैं? एक बार में लाख सलाम अदा नहीं हो सकता। अब तो शाह की सारी उम्मत पे एक नहीं, आप सबको अहमद रजा ने एक नहीं लाख सलाम। इस उम्मत ने सुना, ये उम्मत तड़प गई, कहा है अहमद रजा तुमने तो हमें इश्क सिखा दिया, तुमने शाह से इश्क किया, शाह की उम्मत को सलाम भेज दिया, तुमने तो इश्क सिखा दिया, इश्क सिखा दिया, सीनों में हमारे इश्क उंडेल दिया। तो उम्मत ने तड़प के कहा, कहने लगी उम्मत डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत। जिंदाबाद माशाअल्लाह। क्या कहूँ तुझे, नबी के लिए तारीफ करने निकले, दुनिया ने इमाम इश्क और मोहब्बत बना दिया। तो आखिरी बात ऐ अहमद रजा, बात तो तुमने बहुत की है, एक रात में मैं तुम्हारी सारी बात तो यहाँ बता नहीं सकता। ये बता दो कि ये जो शिद्दत करनी है, ये जो कसरत करनी है, और ये जो सामने खामोशी पीठ पीछे फरामोशी कहा, और अपनी महफिल में जिक्र मुस्तफा में गरम जोशी कहा, ये जो गरम जोशी है ना, ये जैसे गुस्ताख ने आज गुस्ताखी की तो कितने दिन तक हम गरम जोशी दिखाएं? एक दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद बंद हो जाए, ठंडे हो जाए। तो कहते हैं दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका, बेशक कब तक करना है? जब तक दम में दम है तब तक जिक्र मुस्तफा करना है। ये था हुजूर आला हजरत का पैगाम आम मुसलमानों के लिए, जो मैंने पढ़ा अल अम्न वल उला के मुकदमे से 3 बातें कि गुस्ताखी करे तो सामने करे, तो खामोशी पीठ पीछे करे तो फरामोशी, और अपनी महफिल में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में गरम जोशी। सड़कों पे जाने की जरूरत नहीं है और अपने जोश को काबू में रखो। लोग तुम्हारे जज्बात का गलत फायदा न उठा सके, लोग तुम्हारे जज्बात के साथ खिलवाड़ न कर सके, इस बात का खास ख्याल रखिए। रही बात तो और जो एक्शन लेने वाली चीज क्या होगी फिर, तो जिन लोगों को एक्शन लेना है, जो रजिस्टर्ड कमेटियां होती हैं है ना, वो जाएंगी पुलिस स्टेशन, वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी, FIR दर्ज कराएंगी। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, कानून तोड़ा है, तो उसे सजा कानून देगा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिंदुस्तान के कानून की हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिंदुस्तान में अमन व अमान बाकी रखे, अमन व अमान सलामत फरमाए, मेरे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, और शरीरों के शर से, मक्कारों के मक्र से अल्लाह रब्बुल इज्जत हिंदुस्तानियों के जहन को, हिंदुस्तानियों के दिलों को महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इत्तेहाद को, हमारे इत्तेफाक को, मुल्क हिंदुस्तान के इत्तेफाक को, और यहाँ बसने वाले सारी कौमों के इत्तेफाक को सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बला। आखिरी बात तो यही हुई कि एक्शन जो लेना होगा वो रजिस्टर्ड जो कमेटियां होती हैं वो थाने में जाकर वहाँ वो एक्शन लिया करेंगी। सड़कों पे जाना कोई हल
नहीं है ना। दुश्मन तो चाहता है कि आप जहां बैठे हैं यहीं से करीब वृंदावन है, ये काशी की सरजमीन है, बगल में गंगा बहती है, तो गंगा जमुना तहजीब का लिहाज रखना ये हमारा मुल्क का और हमारा ईमान का हिस्सा है, बल्कि कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का अमन कायम रखना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे कायम रखें। तो मुसलमानों ये बात बहुत कायदे से समझ लो कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन नहीं, बेशक हिंदू यही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दुनिया दिया करती थी जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, है ना। तो बात बड़ी लंबी होने जाती है, मैं बहुत तफसील नहीं जाता, लेकिन मैं बात इतनी कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक को, हिंदू मुस्लिम एकता को भंग न होने दो। यहाँ जरूर कोई तीसरा है जो हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। हम अपने भाइयों और नॉन मुस्लिम भाइयों से भी कहते हैं कि आप भी अक्ल से काम लें, हम भी अक्ल से काम लें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीसरा हमारे बीच एक गेम खेले और उसमें उसका फायदा हो जाए, है? ये ख्याल रखने वाली बात है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग में जाते हैं हम, गुलशन ये आबाद रहे। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।